नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी चुनाव के बाद लगातार सपा के समर्थक हैं वो अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, बीएसपी के जो समर्थक हैं वो मायावती जी पर हमला कर रहे हैं। और इस देश का जो सवर्ण मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, वो कह रहा है कि यूपी में जाति के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग वोट करते हैं। आज मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि किस तरह से यूपी में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने मुद्दे पर वोट किया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बसपा के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, लेकिन किस तरह से सवर्ण समाज के लोग जो पहले सपा और बसपा को वोट करते थे, उन्होंने कट्टर तरीके से जाति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट किया है। आप सब जानते हैं बीजेपी को सवर्ण समाज के लोग क्यों वोट देते हैं। सवर्ण समाज के लोग वोट देते हैं कि आरक्षण खत्म हो और मुसलमान टाइट रहे, उनको स्कूल, कॉलेज, बेरोजगारी, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। वहीं ओबीसी के लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं वो धर्म के नाम पर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, धर्म के नाम पर वो वोट करते हैं। मैं पत्रकार हूं, विश्लेषण मेरा अधिकार है। भाई शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, जिनमें सामाजिक जागरूकता नहीं है, फुले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन नहीं पहुंचा है, वो भी धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं। ठीक उसी तरह से धर्म की वजह से ही बीजेपी का विरोध मुसलमान करते हैं। सच कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीएसपी के ज्यादातर समर्थक जो उसके हार्डकोर वोटर थे, उन्होंने सपा को वोट दिया है। और सपा को कैसे वोट दिया वो भी मैं साबित करके दिखाऊंगा। और कैसे सपा और बसपा ने जितने सवर्णों को टिकट दिया वो सब पानी में गया और तमाम सवर्ण समाज के लोगों ने एकमुश्त बीजेपी को वोट दिया है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके विश्लेषण बताऊंगा। और सबसे चिंताजनक है बीएसपी समर्थकों का व्यवहार। सोचिए, छत्तीसगढ़ हारने के बाद, राजस्थान हारने के बाद, मध्य प्रदेश हारने के बाद, कर्नाटक हारने के बाद, मुंबई हारने के बाद किसी समर्थक ने, बीजेपी ने, किसी सवर्ण नेता ने अमित शाह और मोदी का इस्तीफा मांगा? यही है बहुजन समाज की एकजुटता में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, यह मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो मैं बता रहा हूं। 40% दलित बीएसपी से टूटे, सपा में गए, कुछ सपा में गए, कुछ भाजपा में गए, कुछ पर अखिलेश के भाषण का असर हुआ, कुछ पर योगी मोदी का राशन का। टूटे इसलिए कि चुनाव बाइपोलर दिखाया गया। लगभग 100% सवर्ण भाजपा में गए, मगर न भाषण की वजह से, न राशन की वजह से, सिर्फ जातिवादी सांप्रदायिक नफरत की वजह से। यह सुमित ने लिखा है। क्या इसको आप इनकार कर सकते हैं? अब आगे आइए। राष्ट्रीय राजनीति में श्रीमान मोदी जी, चाणक अमित शाह जी की अपराजित जोड़ी के छा जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हारी, मध्य प्रदेश में हार गई थी, जोड़ तोड़ के सरकार बनाया, राजस्थान हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई, पश्चिम बंगाल हार गई, झारखंड हार गई, बिहार में भी उनकी सरकार नहीं है, महाराष्ट्र हार गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में हारे, लेकिन किसी ने इस्तीफा मांगा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो और अखिलेश यादव की आप खाल खींचने पर लगे हो, जो उनके समर्थक हैं। अगले चुनाव की वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस अपने को एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे चुनाव के दौरान मुझे, चाहे वो बसपा के समर्थक हो, सपा के समर्थक हो या बावन मिश्राम के समर्थक हो, मेरी टांग खींच रहे थे, जबकि मैं आपको ग्राउंड पर रियलिटी दिखा रहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की पार्टियों में सबसे आगे सपा चल रही है। मेरा काम था सच दिखाना। अब सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी उनके समाज के ही लोग कर रहे हैं, उनके समर्थक ही कर रहे हैं। उनको सीखना चाहिए कि नेताओं के साथ आप खड़े रहेंगे तभी नेता मजबूत होगा। जितने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेता हैं, उनको पता है कि उनका समाज ईवीएम के खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है। अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स सब डर के अपनी खोल में बैठे हुए हैं। वही सवर्ण समाज का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस जो है वो उनके साथ मदद कर रहा है तमाम तरह के रिस्क लेकर। वही सवर्ण समाज के लोग यही नहीं है, और इसीलिए वो बीजेपी को वोट करते हैं। और ये देखिए, उसके आगे वाली खबर बता रहा हूं। 40% दलित बीएसपी से टूटे, जो मैंने आपको बताया था। ये सबसे ज्यादा, जो उसके मैं आंकड़े दे दूंगा आपको, लेकिन सोचिए सीट के हिसाब से बीजेपी से जीते कुल 273 में से 70 ठाकुर, 60 ब्राह्मण एवं अन्य 71 सवर्णों को बहुत बहुत बधाई।
273 में कुल 201 सवर्ण है, 73 जो हैं वही जो है वो गैर सवर्ण ओबीसी और एससी के विधायक बने हैं। 400 में से 200 सीटों पर सवर्ण समाज का कब्जा, ये लोधी न्यूज ने कहा है। और ये देखिए दिलीप मंडल उससे आगे कहते हैं, सपा ने 68 टिकट सवर्णों को दिए हैं, 78, 11 जीत पाए। सपा में इनसे ज्यादा तो 13 कुर्मी सैंथवार जीत गए, जबकि टिकट कम दिया था। 66 मुसलमान कैंडिडेट, सोचिए निषाद समाज से गठबंधन था, बीजेपी ने लगभग 30 टिकट निषाद को दिए थे, उसके बाद भी निषाद समाज ने ठीक ठाक संख्या में अखिलेश यादव को वोट किया है। 66 मुसलमान कैंडिडेट में 34 जीत गए, हिंदू ओबीसी भी 60 जीते। तो सपा में आंकड़ा है, मैं राजनीति टिप्पणी नहीं करता हूं, यह अरविंद कुमार का शोध आलेख है। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को टिकट दिया सपा ने 68, वो चुनाव हार गए, 11 ही जीत पाए हैं। तो ओबीसी के लोग ज्यादा जीते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने ज्यादा वोट दिया। अब मैं कैसे साबित कर रहा हूं कि बीएसपी का कैसे वोट सपा में गया है, बीजेपी में नहीं गया है। ओबीसी का वोट बीजेपी में गया है, शेड्यूल कास्ट का कुछ वोट, लेकिन जो सपा समर्थक वोटर है, सपा का 2017 में वोट प्रतिशत था 22 और सीट्स थी 47। 2022 में वोट प्रतिशत हुआ 32 और सीट्स हो गई 125, यानी 10% वोट उछला, 78 सीटें जीत गए। आंकड़ा आया कि सवर्ण समाज के लोगों ने 100% बीजेपी को वोट दिया है। अगर सारे सपा, बसपा और सपा के समर्थक या ओबीसी दे देते उनको वोट, तो कहां से कहां पहुंच जाते। भाजपा को 2017 में वोट प्रतिशत था 40, जबकि सीट थी 312। 2022 में वोट प्रतिशत हुआ 42 और सीट्स हो गई 275, यानी 2% का मामूली वोट प्रतिशत बढ़ाकर पर सीट्स घट गई 37। बसपा का 2017 में वोट प्रतिशत था 22, सीट थी 19, जबकि 2022 में वोट प्रतिशत घटकर रह गया 12 और सीट्स हो गई 1, यानी 10% वोट शेयरिंग के साथ 18 सीट्स का अनुमान। अगर भाजपा को बसपा का वोट उतना मिला होता तो वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल होना चाहिए था, सीट्स भी अधिक आनी चाहिए थी। जो बसपा का वोट परसेंटेज अगर सपा में जाता, सोचिए सपा को 2017 में 22% वोट मिला था और इस बार उनको मिला है लगभग 32%, तो उनका वोट परसेंट कितना बढ़ा है? 10%। और क्या 10% सवर्णों ने वोट किया है? जी नहीं। मैं सवर्ण समाज का आंकड़ा भी दूंगा आपको, तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं, जिसको मैं लेकर बात कर रहा हूं कि किस तरह से सवर्ण समाज की एक जो दायरा, जो रिपोर्ट आई है, दिलीप मंडल ने बकायदा उसको शेयर किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गढ़ी गढ़ाई बातों पर नहीं कीजिए। सपा का ज्यादातर जो वोट है वो गया है, आपको बता दें कि सपा में बीएसपी के ज्यादातर समर्थकों ने सपा को वोट किया है। 10% का जो उछाल आया है वो कहां से आया, ये देखिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए, ये एक सर्वे है सीडीएस का, सब कुछ साफ साफ है। ब्राह्मण समाज ने 89% वोट दिए हैं बीजेपी को, राजपूत समाज ने 87% वोट दिए हैं बीजेपी को, वैश्य ने 83%, अदर अपर कास्ट ने 68%, जाट ने 54, यादव ने 12, कुर्मी 66, कुशवाहा 64, मतलब ओबीसी का वोट गया। वहीं देखिए मैं बता रहा हूं, मुस्लिम सिर्फ 8%, अदर एससी 41%, जाटव 21%, अदर ओबीसी 66%। तो सबसे ज्यादा जो सपा को वोट गया है वो बीएसपी का वोट गया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि बसपा का वोट बीजेपी में गया, ये मिथ है। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन जो है वो सवर्ण समाज का हुआ है। सोचिए 2017 में ब्राह्मण ने बीजेपी को कितना वोट किया था, मैं बता रहा हूं आपको। बीजेपी 2017 में 83% किया था, इस बार 89%। पिछली बार 70% ठाकुर ने किया था, इस बार 87%। वैश्य ने किया था 71%, इस बार 83%। तो जाति के आधार पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो सवर्ण समाज ने दिए हैं, लेकिन यह आंकड़ा आपसे कोई बताएगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सपा और बसपा वालों में हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर लड़ाई कराने की कोशिश, एक नई कोशिश है कि ओबीसी से एससी को भिड़ाया जाए। मैंने आपको डेटा रख दिया, सपा को 10% वोटों का फायदा हुआ है, लेकिन सवर्ण कम हुए हैं उनसे, सवर्णों ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब
ओबीसी और एससी के लोगों ने ही वोट दिया है। तो आपको भविष्य में भी एससी और एसटी का ही वोट मिल सकता है, बशर्ते कि आप सोशल जस्टिस और आरक्षण की लड़ाई लड़े तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये डेटा है और ये तमाम डेटा आपके लिए बहुत जरूरी था जो कोई नहीं, इसलिए मैं कहता हूं तमाम सवर्ण लिबरल कह रहे हैं कि एससी समाज राशन पर बिक गया और भाजपा को वोट दे दिया। आखिर ये सवर्ण एससी एसटी समाज पर ही शोध क्यों करते हैं? बताओ कि सवर्णों ने भाजपा को एकमुश्त वोट क्यों दिया? राशन पर गए या नफरती भाषण पर? आप अपने सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग ही ज्यादा सेकुलर हैं, वो मुद्दों पर वोट करते हैं, स्कूल कॉलेज के नाम पर वोट करते हैं। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को इसी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से बीजेपी गैर मुसलमानों के पर चुनाव लड़ती है, मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता सवर्णों को टिकट न देकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही पर ही ताकत लगाए, उनको समझाए, आंदोलन चलाए, तो उनके वोट में तब्दील हो सकता है। सवर्ण समाज अपना समझा है, उसको अपने अधिकार, राजनीतिक हालात की सबसे जानकारी है और वो वोट बिल्कुल गैर सवर्ण नेताओं को नहीं करता है। दिलीप मंडल ने अपने लेख में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, मीडिया, सोशल मीडिया और उन पर बैठे बुद्धिजीवी तथा विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी यह प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आखिर इतनी सब कुछ सहते हुए भी 2022 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज ने भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत क्यों दिया? तो इस बार सपा में भी डेंट हुआ है, ओबीसी में जो कम हुआ है, ओबीसी के कम लोगों ने इस बार बीजेपी को वोट दिया, सपा को ज्यादा दिया। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी कम बीजेपी को वोट दिया क्योंकि सीटें कम हुई है। तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को इन पर ही काम करना चाहिए, तो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपने ही लोग की आलोचना से बचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।